आज नया साल है, कैलेंडर बदला है, डेट बदली है, पर असली सवाल ये है क्या हम खुद भी थोड़े बेहतर बने। हेलो दोस्तों, मैं हूं अविका। कैसे हैं आप लोग। और आज मैं बना रही थी फरे, जो कि यूपी और बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में। और ये जो फरे होते हैं ये कई जगह कच्ची दाल को भर के ही बना लिए जाते हैं कई घरों में, लेकिन मैं इसको हमेशा फ्राई करके बनाना प्रेफर करती हूँ, मसाले वगैरह मिक्स करके। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ ना दोस्तों, जो पूरी तरीके से इस बात पर विश्वास करती है कि जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे हमारी नियत होती है, वैसी हमारी नियति बनती चली जाती है। ज़िंदगी में जो भी हमें मिलता है, अच्छा या बुरा, कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का फल होता है। मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ ना, और इंसान से गलतियाँ होती ही हैं। मेरी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसी गलतियाँ हुई हैं मुझसे, जिनके लिए मुझे पनिशमेंट भी मिली है। और सच तो यही है ना कि बुरे कर्म का नतीजा तो अक्सर बुरा ही होता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैंने अपनी गलतियों से भागना बंद किया और उनसे सीखना शुरू किया। जब मैंने ये फैसला किया कि जो गलती एक बार हो चुकी है उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगी। जब मैंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया और खुद को सुधारना शुरू किया, तब धीरे धीरे मेरी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। ये ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा सही ही करें, खासकर इस कलयुग की दुनिया में जहाँ हर कदम पर परीक्षा होती है। कभी गुस्सा, कभी मजबूरी, कभी भावनाओं में बहकर हम गलत कर ही जाते हैं। पर असली बात यह है कि गलती के बाद हम क्या करते हैं। मैं भगवान के और करीब तब हुई जब मैंने सिर्फ उन पर भरोसा ही नहीं किया, बल्कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश भी की। मैंने अपनी पूरी लाइफ को उन्हें सरेंडर कर दिया। तब से ज़िंदगी पहले से ज़्यादा स्मूथ हो गई है। प्रॉब्लम्स अभी भी आती हैं, पर अब उनसे लड़ने की हिम्मत मिलती है। मैं गलत को गलत कहने में कभी हिचकिचाती नहीं हूँ, चाहे सामने वाला मुझसे उम्र में बड़ा ही क्यों ना हो। और अगर मुझसे ये एहसास हो जाता है कि गलती मेरी है, तो बिना ईगो के मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ। लेकिन जब गलती मेरी नहीं होती है, तो सिर्फ दुनिया को खुश करने के लिए मैं झुक नहीं सकती हूँ। मेरे लिए सच, कर्म और आत्म स्वाभिमान सबसे ऊपर है, क्योंकि मुझे पता है आखिर में भगवान और मेरी अंतरात्मा दोनों सब देख रहे हैं। इस नए साल में मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी परफेक्ट हो जाएगी, पर मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि मेरी नीयत साफ़ रहे, मेरे कर्म सही रहें और मैं खुद से नज़र मिला सकूँ। अगर आप भी ये मानते हैं कि ज़िंदगी में गिरकर उठना कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत होती है, तो ये नया साल हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है और एक नई शुरुआत हो सकती है। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, सच के साथ, हिम्मत के साथ और अपने आत्मसम्मान के साथ में। और अगर आपको मेरी ये बात सही लगी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और इन सच्ची बातों के लिए मेरे साथ हमेशा जुड़ के रहें। कमेंट्स में हैप्पी न्यू ईयर लिखना ना भूलें। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।